हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू R2 एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखा था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य और छठा है संदेह सूचक वाक्य। तो चलिए हम पहला वाक्य देख लेते हैं, जो है विधानार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा दी गई है, जिस वाक्य में किसी बात के होने या करने का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण दिया गया। उदाहरण, भारत एक महान देश है। मैं सिरचन को मनाने गया। वो क्या कर रहा है? सिरचन को मनाने गया। तो यहाँ वो क्या कर रहा है? मना रहा है ना। और यहाँ पे आंखों से आंसू उतर आए, तो क्या हो रहा है? आंखों से आंसू उतर आ रहे हैं। दूसरा वाक्य है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, वह अपना काम खुद नहीं करता। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। तो ये सब जो उदाहरण है वो क्या है? निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा वाक्य है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य में क्या है? जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये प्रश्न पूछ रहा है ना, कहाँ जा रहे हो। दूसरा, आपका क्या ख्याल है। ये भी प्रश्न पूछ रहा है। तुम जानती हो वह कौन है। ये भी प्रश्न पूछ रही है। तो ये सब जो तीनों उदाहरण दिए गए वो क्या है? प्रश्नार्थक वाक्य हैं। चौथा वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी भी प्रकार का आज्ञा, प्रार्थना या निर्देश का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, नागर जी आप लिखते रहिए। काकी उठो भोजन कर लो। रूपा मौन धारण कर लो। पांचवा वाक्य है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य से मन के विविध भाव, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसा कि उदाहरण दिया गया है, हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है। दूसरा, आह कैसे सुगंध है, वाह बड़ा आनंद है। छठा वाक्य दिया गया है संदेह सूचक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह, शक या संभावना का बोध होता है उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, उसने खाना खाया होगा। तो यहाँ पे संदेह है कि उसने खाना खाया होगा, पता नहीं है, श्योर नहीं है कि हाँ खाया है कि नहीं। और दूसरा सेंटेंस है, आज के अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी का जन्म हुआ होगा। तो यहाँ पे भी संदेह है, श्योर नहीं है। और तीसरा है, मझली भाभी कमरे में जाकर रोने लगेगी। तो यहाँ पे संभावना है कि वो कमरे में जाकर रोने लगेगी। तो आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्य दिए गए थे, वो भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।